वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आज वाली वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है। और कमेंट में बताना आपको 50 में से कितने मार्क्स मिले, आपको साथ के साथ उत्तर देने हैं, ठीक है। कमेंट में पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है वो कहलाता है कोर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है प्यारे बच्चों पेट्रोलियम को, ठीक है। आपको याद रखना है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है अंटार्कटिका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, नील नदी किस सागर में जाकर मिलती है। तो नील नदी मिलती है भूमध्य सागर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मासीन राम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नंबर 7 हो जाएगा, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश कहा जाता है प्यारे बच्चों जापान को। आपको याद रखना है सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है प्यारे बच्चों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, एडिज, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत पठार, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य अक्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। अक्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है अक्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य है हमारा गोवा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, कौन सा महासागर हिंद महासागर कहलाता है। तो कौन सा महासागर हिंद महासागर कहलाता है, ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, मरुस्थलों का जहाज किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऊंट को, ठीक है। मरुस्थल का जहाज, रेगिस्तान का जहाज भी ऊंट को ही बोला जाता है, मरुस्थल का भी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है सहारा, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो नर्मदा नदी गिरती है प्यारे बच्चों अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, झीलों का नगर भारत में कहाँ स्थित है। तो झीलों का नगर कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, ओजोन परत किससे रोकती है। ओजोन परत किसे रोकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा, किसे रोकती है ओजोन परत, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सागर माता, ठीक है, सागर माता किस देश का पर्वत है। तो ये है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश का पर्वत है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, पृथ्वी का कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो पृथ्वी का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं। धान का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। तो किस नदी को कहते हैं, वो कहते हैं गोदावरी को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा,
ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूजी पर्वत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का भाग है? तो यह है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अमेरिका का भाग है। ठीक है, ग्रीनलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, भारत में कॉफ़ी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कौन सी नदी? वो है कोसी नदी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पूरी पृथ्वी का जिक्र हुआ है, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा पाता है लोहे, तांबा, जस्ता के मुकाबले एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलता है पृथ्वी पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल फॉल्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पन्ना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक लोहे से बना है? कौन सा भाग सबसे अधिक लोहे से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक कोर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत के अंदर तमिलनाडु में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, अवतार सिंह चिम्मा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, सबसे अधिक है पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया का जिक्र हुआ है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस के पास है प्राकृतिक गैस भंडार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, भारत में रेशम उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नंबर 42 हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, बैकाल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, किस देश को सूरज का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को, सूर्योदय का देश जापान को बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नंबर 44 हो जाएगा, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पामीर पठार को विश्व की छत बोला जाता पामीर पठार को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा हमारा, भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाला अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह कहलाता है? वो कहलाता है मंगल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है,
कंचनजंगा आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, विश्व का सबसे घना जंगल कहाँ है? तो विश्व का सबसे घना जंगल है अमेजन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और आप कमेंट में बता देना आपको 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी मान लेना कि मेरी इतनी तैयारी है, 50 में से इतने मार्क्स मिले मेरे को। और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दिया करो, कमेंट खुला है आपके लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।